हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम कवर करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। उसके बाद हम लेंगे लीनियर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो इसमें सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो किसके रिस्पेक्ट में हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव हो, तो वो इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मतलब एन इक्वेशन विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमने लिया, मान लो कि y जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव होगा वो किसके रिस्पेक्ट में हो, x के रिस्पेक्ट में, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो वो इक्वेशन क्या हो जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसके बाद है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमें कौन सा करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एक ऐसी इक्वेशन, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें केवल वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरह से अगर पार्शियल की डेफिनेशन आती है तो पार्शियल में क्या होते हैं, वन और मोर पार्शियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ऑर्डिनरी में वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पार्शियल में वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि dy ओवर dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है y, जो डिपेंडेंट क्या है, जो ऊपर न्यूमरेटर में है वो डिपेंडेंट है, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट। तो y यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद आता है कि एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं, x dy ओवर dx होल टू द पावर 2 माइनस y dy अपॉन dx प्लस 1 इक्वल टू 0। इनमें क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव जो है वो किसमें है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो वो इक्वेशन कौन सी हो गई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आता है कि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन इक्वेशन। मतलब सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो इक्वेशन है उसमें हायर डेरिवेटिव क्या है। मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हुआ है तो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट हुआ है तो उसका ऑर्डर 2 है। जैसे dy ओवर, इस इक्वेशन में हायर ऑर्डर, हायर डेरिवेटिव क्या है, हायर डेरिवेटिव है dy ओवर dx, तो इसका ऑर्डर हुआ 1। अगर यहाँ पर हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, तो हायर डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव है तो उसका ऑर्डर 2 है। अगर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट होगा तो हायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3, तो वहां पर उसका ऑर्डर 3 होगा। इसके बाद हम देखते हैं द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन इक्वेशन। मतलब डिग्री कैसे निकालते हैं कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, जो भी इक्वेशन है उसमें जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जैसे इसमें तो दोनों ही फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, अगर जैसे यहाँ पर dy ओवर dx है और यहाँ पर d2y ओवर dx स्क्वायर होता है, तो जो d2y ओवर dx स्क्वायर है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, उसकी जो डिग्री होगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। तो ऑर्डर कैसे निकालते हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। और डिग्री कैसे निकालते हैं कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होती है। लेकिन ये एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इक्वेशन होगी वो किससे फ्री होगी, रेडिकल्स एंड फ्रैक्शनल पावर्स। मतलब जो फ्रैक्शन में पावर होगी उनकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसको इंटीजर फॉर्म में लेकर आना है, उसके बाद हम उसको डिग्री निकाल सकते हैं। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, dy ओवर dx प्लस एक्स वाई इक्वल टू a, सेकेंड है d2y ओवर dx स्क्वायर
प्लस एक्स dy over dx इक्वल टू 2 d2y over dx square is equal to 1 plus dy over dx whole to the power 5 whole 1 by 3. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. अब इसमें यहां पर क्या देखना है आपको, यहां पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का बन रहा है, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो इसमें ऑर्डर क्या हुआ 1 एंड डिग्री क्या होगी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी, हायर ऑर्डर मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है इसमें, इसकी डिग्री कितनी है 1. तो यहां पर डिग्री भी क्या होगी 1. इसी तरह से सेकंड में हम लेते हैं, यहां पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट हुआ है और ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएट हुआ, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या हो गया इसमें 2. तो ये ऑर्डर हुआ इसका 2 एंड डिग्री, तो यहां पर डिग्री किसकी देखना है हमको, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री कितनी है 1. तो ये डिग्री हुई इसकी 1. अब यहां पर जो पावर दी हुई है वो किसमें दी है 1/3 फ्रैक्शन में दी हुई है. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको इंटीजर में लेकर आना है, क्योंकि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी हम ऑर्डर डिग्री तभी निकाल सकते हैं जब वो फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो. तो यहां पर हम लिखेंगे टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा d2y over dx स्क्वायर होल टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1 प्लस dy over dx होल टू द पावर 5. तो यहां पर ऑर्डर कितना हुआ इसका, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो गई, तो यहां पर ऑर्डर कितना हुआ इसका 2, क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट है और ये सेकंड टाइम डिफरेंशिएट है, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ 2 एंड डिग्री कितनी होगी इसकी, डिग्री हम इसकी नहीं देखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट है, फर्स्ट डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री देखी जाती है ना कि इसकी. तो यहाँ पर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y over dx स्क्वायर, इसकी डिग्री है 3, तो यहाँ पर हो गया 3. इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx होल टू द पावर 2 इज इक्वल टू sin x. नेक्स्ट है dy अपॉन dx whole to the power 3 under root 1 plus dy upon dx whole to the power 3. यहां पर इसका ऑर्डर कितना होगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट, हायर ऑर्डर इसका हुआ 2, हायर ऑर्डर की डिग्री कितनी है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री है यहां पर 1, तो डिग्री हुई इसकी 1. इसी तरह से यहां पर इसकी पावर कितनी हुई 1/2, तो यहां पर इसको पहले फ्रैक्शनल पावर से फ्री करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर करने पर कितना होगा dy over dx होल टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx होल टू द पावर 3. तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना हुआ, ये दोनों ही फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो हायर डेरिवेटिव इसमें कितना हुआ 1, और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट डिग्री देखना है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी 6. इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल और लें कि dy over dx प्लस साइन या d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस साइन dy over dx, साइन x नहीं है ये, साइन dy over dx, या यहां पर साइन की जगह अगर लॉग का फंक्शन आ जाए, tan का फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, इज इक्वल टू मानो 0. तो यहां पर ऑर्डर एंड डिग्री, तो यहां पर ऑर्डर कितना है इसका 2, हायर ऑर्डर इसका 2 हो गया, लेकिन इसमें डिग्री हम फाइंड नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें साइन का फंक्शन आ गया, तो ये इसका एक्सपेंशन होगा इसमें, तो इसकी डिग्री क्या है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड. क्योंकि इसमें यहां पर ऑर्डर 2 हो गया, लेकिन यहां पर अगर साइन का फंक्शन आ, साइन x नहीं है ये, साइन dy over dx है, तो यहां पर अगर साइन का आ जाए, कॉस आ जाए, लॉग आ जाए, tan आ जाए, जो भी फंक्शन है टेक्नोमेट्रिक वो आ जाए, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए,
तो उसमें क्या होगा कि इसका फिर एक्सपेंशन, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर इसकी डिग्री फाइंड नहीं कर सकते हम, लेकिन ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सपोज हमारे पास एक सम आ जाता है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मतलब पैराबोला की इक्वेशन है, या पैराबोला की इक्वेशन हो, सर्कल की इक्वेशन हो, कोई भी आपके पास इक्वेशन हो, अगर वो इक्वेशन आती है और आपसे बोला जाता है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, ये तो हो गया हमने अभी क्या किया, ऑर्डर ऑफ डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। अब हमारे पास अगर कोई इक्वेशन आती है और बोला जाता है उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो हम कैसे बना सकते हैं, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब जितने ऑर्डर की बनानी है वो हम यहाँ से बनाएंगे। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे, कितना हो जाएगा, 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 4a, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो यहां से कितना आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू 2a अपॉन y, ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसी टाइप से अगर आपसे बोला जाता है सेकंड ऑर्डर की बनाना है, तो हम इसे क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इक्वेशन सेकंड को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा y, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4, तो यहाँ पर y सेकंड डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy ओवर dx, फिर फर्स्ट डिफरेंशिएट प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन से कर रहे हैं, y एज इट इज, सेकंड डिफरेंशिएट क्या, d2y ओवर dx स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे dy ओवर dx, मतलब उसका होल स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर कितने ऑर्डर की आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है, ये सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो यहां हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री है वही डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है, तो ये इसकी डिग्री हो गई 1। तो अभी आज हमने क्या किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, उसकी डिग्री एंड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में कैसे कि जैसे आपकी एक आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको एलिमिनेट करके हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसको एलिमिनेट करके कैसे बना सकते हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।